नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज का 44वां पार्ट निकलने जा रहा है। इससे पहले 43 पार्ट्स हमारे निकल चुके हैं। आज हम 44वें जो पार्ट है इस पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करें दोस्तों तो आज हम फिर से 50 क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे और आज का जो सेशन है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि इससे पहले वाला जो सेशन था वो भी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिला था और ये भी आपका महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज का पहला ही क्वेश्चन है और पत्रकारिता से संबंधित जितने भी पत्रिकाएं उत्तराखंड से निकली हैं उन सभी पत्रिकाओं पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है और सेशन का 1311वां क्वेश्चन है कि युगवाणी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। तो दोस्तों, युगवाणी जो पत्रिका है ये देहरादून से प्रकाशित होती है। इसके प्रकाशित होने की जो मुख्य तिथि बताई गई है वो कहीं पर 1947 तो कहीं पर 1941 मानी जाती है। तो दोस्तों, अधिकतर जो रेफरेंस है वो आप लोग 1947 को देंगे। अभय पत्रिका का प्रकाशन कब और किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, जो अभय पत्रिका है इसका प्रकाशन विचारानंद सरस्वती जी के द्वारा किया जाता है और 1922 में इस पत्रिका को निकाला जाता है। पूर्वासी पत्र का प्रकाशन होता है। तो दोस्तों, पूर्वासी पत्रिका का जो प्रकाशन है ये अल्मोड़ा जनपद से देखने को मिलता है। राष्ट्रीय ज्वाला व अंतर ज्वाला समाचार पत्रों का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय ज्वाला कहें या फिर अंतर ज्वाला जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन दुगड्डा से होता है। राज्य का प्रथम समाचार पत्र था। तो दोस्तों, राज्य का जो प्रथम समाचार पत्र था ये मसूरी से हमारा निकाला गया था। मसूरी देहरादून जनपद में स्थित है जो कि 1842 के आसपास में देखने को मिलता है। द हिल्स दोस्तों हमारा पहला जो समाचार पत्र है राज्य का वो देखने को मिलता है जिसके संपादक के रूप में हम जॉन मैकनन को जानते हैं। समय विनोद समाचार पत्र कब और कहाँ से शुरू हुआ। तो दोस्तों, समय विनोद जो हमारा समाचार पत्र है ये 1868 ईस्वी में हमारा शुरू होता है और हिंदी का प्रथम ये समाचार पत्र उत्तराखंड से देखने को मिलता है। अगर बात करेंगे दोस्तों 1868 में इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से की जाती है। तो दोस्तों, जसपुर से करी जाती है। जसपुर जो कि उधम सिंह नगर जिले के एक कस्बे के रूप में जाने जाता है। अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब द्वारा अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत कब की गई। तो दोस्तों, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 ईस्वी में की जाती है। ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा जा चुका है कि अल्मोड़ा अखबार की स्थापना किसके द्वारा या फिर किसके संपादकत्व में की गई थी। तो दोस्तों, बुद्धि बल्लभ पंत के संपादकत्व में लगभग 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन देखने को मिलता है। तो आप लोग क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखिएगा। अगर अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की जाती है तो दोस्तों 1870 में, और डिबेटिंग क्लब के द्वारा अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब से किया जाता है तो 1871 से। दोनों में आप लोग कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें तो इसको शुरुआत करने का जो सुझाव है वो आपका विलियम मूर के द्वारा दिया जाता है और अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाता है। तो आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी याद रखेंगे। अल्मोड़ा अखबार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 10 के रूप में जाना जाता है, यानी कि 10 के रूप में देखने को मिलता है। अल्मोड़ा अखबार पर अंग्रेजी पत्र पायनियर के समकालीन इसको माना जाता है, यानी कि जो आपका अल्मोड़ा अखबार था इसको अंग्रेजी पत्र जो आपका पायनियर था उसके समकालीन भी माना जाता है। बद्रीदत्त पांडे किस वर्ष अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। तो दोस्तों, बद्रीदत्त पांडे 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बनते हैं। उनके द्वारा 1918 तक इसमें कार्य किया जाता है और जब 1918 में ये बंद होता है तो उसके बाद शक्ति नामक पत्रिका का प्रकाशन भी बद्रीदत्त पांडे के द्वारा किया जाता है। तो आप लोग यह ध्यान रखेंगे कि 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने किस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। तो दोस्तों, शक्ति नामक जो एक पत्रिका है इसका संपादन बद्रीदत्त पांडे के द्वारा किया जाता है। अगर दोस्तों आप लोगों से टोटल अगर पूछा जाएगा कि अल्मोड़ा अखबार कितने वर्ष तक चला तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। बात करेंगे सेशन के 1360वें क्वेश्चन की, तो अल्मोड़ा से स्वाधीन प्रजा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब और किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, स्वाधीन प्रजा जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन 1930 में विक्टर मोहन जोशी के द्वारा अल्मोड़ा से किया जाता है। समता का प्रकाशन शुरू हुआ। तो दोस्तों, जो समता हमारी पत्रिका है ये अल्मोड़ा जिले से इसका संपादन होता है और इसके जो संपादक हैं वो आपके हरि प्रसाद टमटा जी के रूप में जाने जाते हैं। 1934 में समता नामक जो पत्रिका है इसका संपादन हरि प्रसाद टमटा के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वर्ष 1939 में अल्मोड़ा से शोभन सिंह जीना द्वारा कौन सा पत्र चलाया गया था। तो दोस्तों, पताका नामक जो पत्रिका है इसका जो संपादन है ये शोभन सिंह जीना के द्वारा की जाती है और 1939 से इसका प्रकाशन देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किसके नेतृत्व में हुआ। तो दोस्तों, गिरिजादत्त नैथाणी के नेतृत्व में गढ़वाल जो समाचार प्रकाशन है इसका
प्रकाशन देखने को मिलता है पत्रिका का। अगर बात करेंगे दोस्तों गढ़वाल समाचार पत्र की, तो दोस्तों ये आपकी 1902 से हमारी प्रकाशित होती थी। अगर बात करेंगे दोस्तों तो इसी के तर्ज पर गढ़वाल और गढ़वाली दो अलग चीज़ें हैं। अगर गढ़वाली समाचार पत्र बोलेगा तो आप लोग 1905 को आंसर करेंगे, अगर गढ़वाल समाचार पत्र बोलेगा तो फिर आप लोग इसको 1902 को आंसर करेंगे। अगर बात करेंगे गढ़वाल यूनियन का गठन कब किया गया था, तो दोस्तों गढ़वाल यूनियन का गठन 1901 में किया गया था। गढ़वाल यूनियन द्वारा गढ़वाल से गढ़वाली पत्र का प्रकाशन कब किया गया, तो दोस्तों जो आपकी गढ़वाल जो यूनियन थी, जो आपकी यानी कि गढ़वाल यूनियन के द्वारा गढ़वाली पत्र का जो प्रकाशन है वो 1905 से किया गया है। इससे पहले भी मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। गढ़वाली पत्र के किस संपादक को रवाई कांड के दौरान जेल जाना पड़ा था, तो दोस्तों जो आपकी गढ़वाली पत्रिका है इसके जो संपादक हैं हमारे बिशंबर दत्त चंदेला जी, इनको रवाई कांड के समय पर जेल भी जाना पड़ा था। गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र कौन सा था, तो दोस्तों गढ़वाली भाषा का जो प्रथम पत्र है वो आपका विशाल कीर्ति के रूप में जाना जाता है। राज्य में प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था, तो दोस्तों राज्य का जो प्रथम दैनिक पत्र है ये पर्वतीय के रूप में जाना जाता है। जीवीपंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है। अच्छा दोस्तों बात कर रहा है कि जो आपका जीवीपंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान है इसकी स्थापना कटारबल यानी कि कोसी नदी के तट पर की गई है और 1979 में इसकी स्थापना अल्मोड़ा जनपद में की जाती है। आप लोग इसको भी जरूर याद रखेंगे। सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय स्थित है, तो दोस्तों सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन का जो मुख्यालय है ये नैनीताल जनपद में देखने को मिलता है। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र स्थापित है, तो अगर आपदा न्यूनीकरण एवं जो प्रबंध केंद्र है ये आपका देहरादून जनपद में देखने को मिलता है। अच्छा दोस्तों राज्य आपदा बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। राष्ट्रीय पादप और जैविक अनुसंधान ब्यूरो कहाँ है, तो दोस्तों आपका जो राष्ट्रीय पादप और जैविक अनुसंधान ब्यूरो है ये आपका निंगलाट अल्मोड़ा में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय खेल या फिर राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो दोस्तों राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान हमारा भीमताल में देखने को मिलता है जो कि नैनीताल जनपद के अंतर्गत पड़ता है। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान 1977 में कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो दोस्तों उच्च स्तरीय जो पौध शोध संस्थान है ये आपका श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिलता है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों जड़ी बूटी शोध एवं विकास केंद्र गोपेश्वर चमोली में स्थित है। 1989 में इसकी स्थापना की जाती है। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान यानी कि सीमैप कहाँ पर है, तो दोस्तों सीमैप आपका पंतनगर यानी कि नैनीताल जनपद में देखने को मिलता है। अगर बात करेंगे दोस्तों तो सुगंधित एवं पौध संस्थान जो आपका है इसकी स्थापना 1979 में की जाती है और इसकी एक शाखा बैजनाथ में भी देखने को मिलती है जो कि आपके 1995 की देखने को मिलती है। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो दोस्तों भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर में स्थित है। इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में लिंगार्ड के द्वारा की जाती है। अगर बात करेंगे दोस्तों इसकी स्थापना के बारे में तो 1893 में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से इसकी स्थापना की जाती है और 1925 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च के नाम पर इसका नाम रखा जाता है। आज़ादी के बाद इसका नाम अगर बात करेंगे दोस्तों आज़ादी के बाद इसका नाम भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान रखा गया है जो अभी भी प्रचलित है। अगर बात करेंगे तो दोस्तों इसकी स्थापना का जो मुख्य योगदान है वो डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड को जाता है। घोड़ों व पशु में होने वाले जो सर्रा रोग है उस पर शोध किया गया था। किसके द्वारा अगर पूछा जाता है क्वेश्चन तो अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा किया गया था। अल्फ्रेड लिंगार्ड ने दोस्तों जो मुक्तेश्वर नामक शहर है वहाँ पर वैक्सीन का एक इंस्टीट्यूट जो खोला था, तो इसीलिए इसको भारतीय पशुओं या फिर पशु चिकित्सा का मक्का के रूप में भी हम जानते हैं इस क्षेत्र को। अगर देखा जाए तो दोस्तों रिंडरपेस्ट नामक जो टीका था ये डॉक्टर एडवर्ड्स के द्वारा खोजा गया था। अगर बात करेंगे इसे भारत में पशु चिकित्सा का विज्ञान व मक्का भी कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप लोग मुक्तेश्वर को आंसर करेंगे। वहीं अगर देखें तो दोस्तों वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो दोस्तों वैक्सीन रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वो पटवा डांगर हमारा नैनीताल जनपद में देखने को मिलता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग्स रिसर्च कहाँ है, तो दोस्तों ये आपका ताड़ीखेत अल्मोड़ा में देखने को मिलता है। अगर बात करेंगे सेंट्रल विल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो दोस्तों सेंट्रल जो विल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आपका रुड़की में देखने को मिलता है। 1947 में इसकी स्थापना होती है और 1953 में
इसका एक अलग विभाग भी बनाया जाता है। अगर बात करेंगे दोस्तों तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है ये रुड़की में देखने को मिलती है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? तो दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग हमारा देहरादून जनपद में देखने को मिलता है। यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? तो दोस्तों अगर वन सर्वेक्षण कहे या फिर आप लोगों से पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहे, ये दोनों ही आपके देहरादून जनपद में देखने को मिलती है। सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग को देहरादून कब लाया गया? तो दोस्तों भारतीय जो सर्वेक्षण विभाग है इसको देहरादून 1942 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय लाया जाता है। बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट जो ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी है ये देहरादून जनपद में देखने को मिलती है। देहरादून में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों देहरादून में जो ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है इसकी स्थापना 1956 में की जाती है। इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम स्थित है। तो दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम भी हमारा देहरादून जनपद में देखने को मिलता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल स्थित है। तो दोस्तों ये आपका देहरादून जनपद में देखने को मिलता है। अच्छा दोस्तों वाडिया इंस्टीट्यूट की जो शाखा है ये आपकी देहरादून में कब स्थानांतरित की गई थी? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अच्छा अगर बात करेंगे राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों हमारा देहरादून में देखने को मिलता है जो कि 1943 ईस्वी से यहाँ पर स्थापित है। श्रीनगर में NIT की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों जो NIT है हमारी NIT यानी कि सुमाड़ी में देखने को मिलती है। NIT जो आपके श्रीनगर के पास में है। 2009 में इसकी स्थापना की जाती है। आर्यभट्ट प्रेक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान एवं शोध संस्थान जो है ये एरीज पर हमारे देखने को मिलती है। एरीज बोले तो नैनीताल जनपद से इसका संबंध देखने को मिलता है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ पर है? तो दोस्तों इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड हमारा ऋषिकेश जनपद में देखने को मिलता है। अगर इसमें अगर आप लोगों से पूछेगा इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ पर है तो आप लोग मोहन अल्मोड़ा को आंसर करेंगे। 1984 में हमारा वो बना हुआ देखने को मिलता है। भारतीय मृदा व जल संरक्षण संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण जो संस्थान है ये देहरादून जनपद में देखने को मिलता है। वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों श्री रघुनाथ मंदिर परिसर देवप्रयाग में हमारा वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र देखने को मिलता है। अच्छा दोस्तों रघुनाथ मंदिर से एक और चीज़ आप लोगों के लिए याद आ रही है कि जो रघुनाथ मंदिर है यहाँ पर भगवान राम ने अपने अंतिम समय पर तपस्या की थी। तो वो क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है कि भगवान राम ने अपने अंतिम समय में कहाँ पर तपस्या करी थी? तो रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग आप लोग आंसर करेंगे। अगर बात करें दोस्तों भारतीय खान ब्यूरो स्थित है। तो दोस्तों भारतीय खान ब्यूरो हमारा देहरादून जनपद में देखने को मिलता है। अच्छा रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान आपका हल्द्वानी में देखने को मिलता है जो कि नैनीताल जनपद के अंतर्गत हमारा पड़ता है। फिर देखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग यानी कि IIRS कहाँ पर है? तो दोस्तों ये हाथीबगढ़ किला देहरादून में देखने को मिलती है। अगर इसकी स्थापना का श्रेय देखें तो दोस्तों 1966 में इसकी स्थापना की जाती है जो कि आपका देहरादून जनपद के हाथीबगढ़ किला नामक क्षेत्र पर की जाती है। देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 में की जाती है। अच्छा राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान हमारा हरिद्वार जनपद में देखने को मिलता है। अगर बात करेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना कब की जाती है? तो दोस्तों अगर सबसे पहले तो आप इसको देखिएगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ है? देहरादून में है। अच्छा FRI भवन में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना कब की जाती है? क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है तो 1938 आप लोग आंसर करेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन लगभग 1400 क्वेश्चनों के साथ हमारा समाप्त होता है। अगले सेशन में हम फिर से बात करेंगे उन अन्य क्वेश्चनों पर और बहुत जल्द हम लोग परीक्षावाणी को खत्म करने के बाद उत्तराखंड करंट अफेयर ग्रीन टर्न वाली जो बुक है हमारी उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। उसके तुरंत बाद हम लोग MCQs फॉर्मेट वाले सेशन पर आने वाले हैं जिसमें हमारे इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री बात करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी के टाइम पे देखने को मिल रही है तो उससे बात करेंगे। इकोनॉमिक्स में आप लोगों को आयोग ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है तो इकोनॉमिक्स के सारे ही MCQs फॉर्मेट को हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन पॉलिटी के जितने भी MCQs हमारे बनते हैं उन सभी टॉपिक्स को लेकर हम लोग आपके बीच बहुत जल्द हाजिर होने वाले हैं। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा UK एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।